तो चलिए आज बात करते हैं मैड्रिड की एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी की जो आज भी पुलिस रिकॉर्ड में एक अनसुलझे रहस्य के तौर पर दर्ज है। ये कहानी असल में 3 चीजों से शुरू होती है। एक ओइजा बोर्ड, एक सूर्य ग्रहण और एक ऐसी गलती जो जानलेवा साबित हुई। ये 3 चीजें अलग अलग तो शायद कुछ न लगें, पर जब ये एक साथ आईं तो घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है मैड्रिड में। एक टीनेजर लड़की थी वेरोनिका, और उसकी जिंदगी पहले से ही आसान नहीं थी। सोचिए, पिता का देहांत हो चुका था, माँ को लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था, तो घर की अपने छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी वेरोनिका पर ही आ गई थी। और ये कोई छोटा मोटा बोझ नहीं था। फिर एक दिन उसके स्कूल में लगा सूर्य ग्रहण और वेरोनिका को लगा शायद यही वो मौका है। उसे लगा कि ये कोई खास, कोई अनोखा समय है अपने गुजर चुके पिता की आत्मा से बात करने का। तो उसने क्या किया, वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में इकट्ठा हुई और उन्होंने इस्तेमाल किया एक उइजा बोर्ड का। कोशिश थी अपने पिता की आत्मा को बुलाने की, लेकिन जो जवाब आया वो उसके पिता का नहीं था। उस बेसमेंट के अंधेरे में उन्होंने अनजाने में किसी और ही चीज के लिए दरवाजा खोल दिया था, कुछ बहुत बहुत ही खतरनाक। और बस उस एक घटना के बाद वेरोनिका की जिंदगी जैसे पटरी से ही उतर गई। उसके घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। और ये तो बस एक शुरुआत थी। तो शुरू में ये बहुत छोटी छोटी चीजें थीं, ऐसी कि कोई शायद ध्यान भी ना दे। वो जो अनजानी शक्ति थी ना, उसने अपनी मौजूदगी का एहसास बहुत धीरे धीरे कराया, बिल्कुल एक साए की तरह जो चुपके से घर की शांति में घुस रहा हो। जरा कल्पना कीजिए, घर के कोने अचानक से ज्यादा अंधेरे लगने लगे हैं, परछाइयां हिलती हुई दिख रही हैं, रात को अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं और पता ही नहीं चल रहा कि कहां से आ रही हैं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, हर पल ये महसूस होना कि घर में कोई और भी है, कोई है जो लगातार देख रहा है। ये सारे संकेत तो बस आने वाले तूफान की एक छोटी सी आहट थे। ये डर असल में खौफ में तब बदला जब उस शक्ति का ध्यान वेरोनिका के छोटे भाई बहनों पर गया। अब वो परछाइयां सिर्फ डरा नहीं रही थीं, वो बच्चों को छूने लगी थीं। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधा हमला था। अब वेरोनिका पूरी तरह से घबरा चुकी थी, मदद के लिए बेताब थी। तो वो सलाह लेने गई एक अंधी नन के पास, एक ऐसी नन जिन्हें इन असाधारण पैरानॉर्मल मामलों की समझ थी। और उस नन की चेतावनी, वो तो और भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने साफ साफ कहा, तुमने एक बहुत ही शक्तिशाली, एक शैतानी शक्ति को बुला लिया है। अगर तुमने ये कनेक्शन नहीं तोड़ा तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। ये कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं था। तो नन ने जो बताया उससे ये साफ हो गया कि वेरोनिका ने जिसे अपने घर में बुलाया है वो कोई इंसान की आत्मा नहीं, बल्कि शुद्ध बुराई की एक ताकत है। एक ऐसी शक्ति जिसका बस एक ही मकसद होता है, डर फैलाना, तकलीफ देना और सब कुछ तबाह कर देना। अब वो बुरी ताकत दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही थी और वेरोनिका ने अपने भाई बहनों को बचाने के लिए एक आखिरी बिल्कुल हताश कोशिश की। जब वो अपने अपार्टमेंट वापस पहुंची तो हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक भयानक सपने जैसा था जो हकीकत बन गया था, और वेरोनिका ठीक उसके बीच में फंसी हुई थी। जब आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो किसी की भी समझ से परे था। घर के अंदर का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुदरत के नियम ही काम नहीं कर रहे थे। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। यहां तक कि जो ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट बनी वो भी उस रात के घटनाओं को समझा नहीं पाई। उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसलिए इस केस को आधिकारिक तौर पर एक अस्पष्टीकृत असाधारण घटना यानी कि एक अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल इवेंट का नाम दे दिया गया। तो ये मामला आज भी एक बहुत ही डरावना रहस्य बना हुआ है। एक ऐसी कहानी जो हमें चेतावनी देती है कि अनजान दुनिया में झांकने के क्या खतरे हो सकते हैं। तो सवाल वही है कि उस मैड्रिड अपार्टमेंट में असल में हुआ क्या था? क्या ये सब दुख, तनाव और एक टीनेजर के दिमाग का वहम था, या फिर वेरोनिका ने सच ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों के पीछे दफन है।